हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आखिर पहले तो ये बात करते हैं है क्या चीज़, दूसरी चीज़ इसकी इन्वेंशन या फिर इसके बारे में क्यों किताबों में आया, क्यों ये इन्वेंट हुआ, कहाँ से ये चल कर आया, बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होता ये है कि इसमें इस सिस्टम में ये कोशिश करी गई है कि हर ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही नाम दिया जाए। कैसे? अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे प्याज को प्याज ही बोलते हैं। अगर आप इसको मुंबई में जाएंगे या महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कांदा बोलते हैं। इस वजह से हर इस्लामिक कंट्री में कुछ और कहते होंगे, हर यूरोपियन कंट्री में कुछ और कहते होंगे। ऐसे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी जब स्पीसीज के ऊपर। ये सिर्फ प्याज की बात नहीं, मैं ऑल ऑर्गेनिज्म और प्लांट, वेजिटेबल, एनिमल, बर्ड, ऑर्गेनिज्म सब की बात कर रहा हूँ। हर किसी को अलग अलग नाम से अलग अलग पार्ट्स में जाना जा रहा था, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात थी। तो क्या डिसाइड किया गया? ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए। उसी के बिहाफ पे एक साइंटिस्ट आए सामने जिनका नाम था कार्लेस लिनियस। उन्होंने ही कहा कि एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म, हर फ्रूट, हर वेजिटेबल का एक ही नाम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब आप अमेरिका जाओ, पाकिस्तान जाओ, यूरोपियन कंट्री में जाओ, एशियन कंट्री में जाओ, वहाँ पे मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका ही होगा। आप कहीं भी उठो बैठो उसका नाम मैंगीफेरा इंडिका ही होगा। कितना आसान हो गया स्टडी करना। आप किसी से अगर बात करते हैं तो आप बोल भी सकते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका की बात कर रहा हूँ भाई। अगर आप चाहे इंडियन हो चाहे कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्लेस लिनियस। इन्हीं के ही दिमाग की उपज थी। सेकंड चीज़, उसके बाद एक शब्द सुनने को आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इसके अंदर दो तरीके के पैटर्न बनाए गए कि हम ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पे उनको डिवाइड करेंगे या किस बेस पे उनका नाम रखा जाए। देखिए, जब स्टार्टिंग में टैक्सोनॉमी आया तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की सिर्फ शक्ल देखकर, उसके ऊपरी बिहेव देखकर या फिर उसके ऊपर का शरीर देखकर, मतलब आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखकर ही उसको क्या किया जा रहा था, डिफाइन किया जा रहा था। इसी को क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहा गया और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आया, नई नई एजुकेशन उभरी और उसके बाद मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई, तब उसमें बहुत सारे मेथड लिए गए जिनके बिहाफ में मॉडर्न टैक्सोनॉमी में उसको डिफाइन किया गया। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब जानवर या ऑर्गेनिज्म या प्लांट दिखता कैसा है। सेकंड, एनाटॉमी, अंदर से कैसा है, उसके इंटेस्टाइन है भी या नहीं, टीथ हैं, कॉकरोच के टीथ नहीं होते। तो हर ऑर्गेनिज्म को देखा गया कि कहाँ डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है, अंदर से कैसा बना है, उसके अंदर चीड़ फाड़ करके अच्छे से उसको देखा गया कि कैसा है ये। उसके बाद साइटोलॉजी, मतलब इसकी सेल्स कैसी हैं, क्या मेरी सेल और